नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 170वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। देहे बुद्धि है ज्ञान बोधे तजावी, विवेके तये वस्तुची भेटी घ्यावी, तदाकार है वृत्ति नाही स्वभावे, म्हणोनी सदा तेची शोधित जावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। या श्लोकात समर्थ रामदास स्वामी सांगतात की शरीर ही आपली खरी ओळख आहे। ही जी देहबुद्धी आहे ती अज्ञानाच्या बळावर सोडून द्यावी, विवेकाच्या मदतीने खऱ्या आत्मतत्वाची अनुभूती घ्यावी। जे ब्रह्मस्वरूप आहे त्याला आपल्या मनाच्या वृत्तींनी आपलेसे करता येत नाही, कारण त्याचा असा स्वाभाविक गुणधर्म नाही। म्हणूनच त्या ब्रह्मतत्वाचा सदैव शोध घेत राहावा। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। रामदास स्वामी श्लोक में कहते हैं कि मैं शरीर हूं। यह जो देह भावना है उसे ज्ञान के द्वारा त्याग देना चाहिए। विवेक की सहायता से उस परम तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप को हमारी मनोवृत्तियां अपने स्वाभाविक गुणों के कारण प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए उस परम सत्य की सदा खोज में लगे रहना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, अतः परान पश्यति नानंतरात्मा। मानव जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक क्षण हम किसी न किसी प्रकार की हलचल, संवेदना, विचारों से घिरे रहते हैं। लेकिन यदि हम इन सभी को तटस्थ दृष्टि से देखें और विवेक का सहारा ले तो हमारी आत्मसत्ता का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। यही तटस्थता आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रथम चरण है। तटस्थता का अर्थ है किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हलचल में लिप्त न होकर उसे मात्र एक साक्षी के रूप में देखना। यह कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक उच्चतम प्रकार की जागरूकता है। तटस्थता की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ बता रहा हूं। पहला तो निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। जब हम किसी भी घटना को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं देखते, तब हमारी बुद्धि उसे सही रूप में समझ पाती है। तटस्थ व्यक्ति विचारों में उलझता नहीं है, बल्कि उन्हें देखता है और फिर उनका उचित विश्लेषण करता है। जब हम स्वयं को अपनी शारीरिक और मानसिक हलचलों से अलग अनुभव करते हैं, तब हमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिल सकता है। शरीर और मन के संचालन में इंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह इंद्रियां बाहर की ओर प्रभावित होती हैं और विषय भोगों में रत रहती हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वाभाविक है और इसी कारण आत्मज्ञान सहज उपलब्ध नहीं हो पाता। उपनिषदों में कहा गया है, स्वयंभू ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवाहित कर दिया है। इसलिए मनुष्य बाह्य पदार्थों को देखता है और आत्मा को नहीं देख पाता। इंद्रियां हमें बाहरी जगत में बांधती हैं और विषयों की ओर आकर्षित करती हैं। तब तक मन इंद्रियों में साथ संलग्न रहता है और तब तक आत्मज्ञान असंभव बना रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को इंद्रियों से वापस खींचें और भीतर की ओर केंद्रित करें।
जब हम तटस्थ दृष्टि से अपने विचारों, संवेदनाओं और इंद्रियों की गतिविधियों को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम इन सबसे परे हैं। यह आत्मा का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। कैसे प्राप्त करें तटस्थता, अब यह प्रश्न उठता है। तो स्वयं को एक दृष्टा माने। कोई भी भावना या विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो, उसे अपने ऊपर प्रभावी न होने दे। अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में समान रहना चाहिए। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, इन सबको समान रूप से स्वीकार करो। विवेक को जगाइए। मन में विवेक होना चाहिए। विवेक ही हमें भेद सिखाता है कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत। जब विवेक जागृत होता है तब विषयासक्ति स्वयं समाप्त हो जाती है। तटस्थ दृष्टि से मन, बुद्धि, इंद्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब हम इस निरीक्षण में स्थिर हो जाते हैं तब हमें आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि साधना का आरंभ कैसे करें। तो साधना का आरंभ करने के लिए सबसे पहले स्वयं का अध्ययन करें। कौन सा विचार कब उत्पन्न होता है, क्या वह स्वाभाविक है या बाहरी प्रभाव से प्रेरित है। दूसरा है ध्यान करें। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर के हलचलों को देखें और उन्हें निष्प्रभावी बनाएं। तीसरा सत्संग और स्वाध्याय करें। वेदांत और संतों के ग्रंथों का अध्ययन करें जिससे हमारी दृष्टि सही दिशा में विकसित हो। एक कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, राजा जनक और अष्टावक्र की। राजा जनक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधकों और ऋषियों से शिक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने घोषणा करी कि जो भी उन्हें शीघ्रतम आत्मज्ञान प्रदान कर देगा उसे वह अपना गुरु मानेंगे। अनेक विद्वानों ने अपनी बातें रखी परंतु राजा को संतोष नहीं हुआ। तभी युवा ऋषि अष्टावक्र वहां पहुंचे। उनके विकृत शरीर को देखकर दरबारियों ने उनका उपहास किया, परंतु अष्टावक्र ने शांति पूर्वक कहा, राजा, आप मुझसे आत्मज्ञान चाहते हैं तो आपको अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। सत्य केवल उसी को प्राप्त होता है जो अहंकार और भ्रम से मुक्त हो। राजा जनक ने विनम्रता से उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। अष्टावक्र ने उन्हें तुरंत आदेश दिया, राजा, अपने समस्त मोह और देहाभिमान का त्याग कर दो। राजा ने कुछ क्षण के भीतर अपने सभी सांसारिक धारणाओं को त्याग दिया और पूर्ण तटस्थता के साथ स्वयं को आत्मा के रूप में देखने लगे। उसी क्षण उन्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अतः हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार के वैसे तो 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव करना। फिर इंद्रियों की आसक्ति को समाप्त कर केवल आत्मा में स्थिर होना। तीसरा गुरु के निर्देशन में आत्म स्वरूप की पहचान करना। और चौथा है अहंकार का समर्पण कर केवल शुद्ध साक्षी भाव में स्थित रहना। आत्म साक्षात्कार न तो केवल ग्रंथों के अध्ययन से मिलता है और न ही बाहरी अनुष्ठानों से। यह केवल पूर्ण तटस्थता, आत्मचिंतन और सत्संग से प्राप्त होता है। जब हम स्वयं को इस शरीर और मन से परे अनुभव करने लगते हैं तब हमें आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाती है। तो मित्रों, आज का विवेचन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।